हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने जो ग्राफ पार्ट था वो डिस्कस किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये देखेंगे, हालांकि इस चैप्टर में आपके सिलेबस में बहुत कम ही है, बहुत कम पार्ट है, तो बहुत लाइट आपका पोर्शन है, तो उसको हम देखेंगे अभी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे? मतलब अगर आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स दिया है तो उसको कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे, है ना। ऐसे ही अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनवर्स दिया है तो उसके बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उनमें हम क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स हो गया। आपके पास अगर ये टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, टेन में क्या लिखेंगे? इसी को अगर आप कॉट में लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी को अगर आप सेक में लिखना चाहें तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी को अगर आप कॉसेक में लिखना चाहें तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम देखिए साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा है तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप एक काम करिए, इस साइन इनवर्स एक्स को क्या मान सकते हैं? इसको आप मान लीजिए थीटा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए। आपने बचपन में सीखा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा आपने मान लिया है, ठीक है, अगर आपने इसको थीटा मान लिया है तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ, तो मतलब ये एक्स हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसको निकालोगे ये वाली साइड तो ये कितनी आ जाएगी? 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास ट्रायंगल ABC हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है? कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, तो अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज 1। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे इसको थीटा लेके चले थे और दूसरा थीटा कॉस के टर्म में निकाल दिए। तो मतलब थीटा के लिए यहाँ से क्या निकल के आ गया? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। तो आपने देखा आपके पास साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये अगर आपको टेन इनवर्स में देखना हो तो टेन इनवर्स देखने के लिए क्या करो? सिंपली यहाँ से टेन थीटा निकालो ट्रायंगल से। अगर आप टेन थीटा निकालोगे ट्रायंगल से तो क्या निकल के आएगा? टेन थीटा को आएगा प्लस एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन थीटा को क्या निकल के आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया आपके पास थीटा, राइट। तो मतलब कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन में क्या लिखा जाएगा? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉट में क्या लिखा जाएगा? टेन का उल्टा हो जाएगा, तो अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स आ जाएगा। यहाँ पे सेक का क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कितना आएगा? अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और कॉसेक में कितना आएगा? 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये सारे फंक्शन क्या है आपके पास डिफाइंड है ना। जैसे cosec इनवर्स एक्स आपका जो होगा x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे sec इनवर्स एक्स में x डज नॉट इक्वल टू 1, है ना, x 1 नहीं होगा क्योंकि डिफाइंड नहीं होगा उस केस में। तो ये इस तरीके से हम लोग अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है इनवर्स में तो उसको बाकी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका ये है, ठीक है। अब आगे जरा देखिए, अगला इसमें क्या है कि ये एक चीज़ मैं जरा आपको बता दूँ कि अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो उसको आप माइनस एक्स लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो उसको माइनस एक्स लिखेंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो उसको भी माइनस एक्स लिखेंगे। लेकिन यही अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में आ जाएगा तो आप उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे। फिर इसके बाद आपके पास आंसर कैलकुलेट होगा। इसमें ध्यान ये रखना है आपको, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट मस्ट बी इन द डोमेन और रेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ऐसे आपके पास लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या है? साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स की रेंज आपके पास क्या होती है? -π/2 से +π/2। तो मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए तो दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दैट साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसका आप आंसर कुछ भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको आंसर इस तरीके से देना है कि ये दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दैट साइन इनवर्स एक्स।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ माइनस। अब या तो आप ये कर सकते हैं दूसरी जगह, एक चीज़ जरा देखिए आप, मैंने एक पीछे इसके फार्मूला लिखवाया हुआ है, यू कैन सी द फार्मूला। यहाँ पे जरा देखिए, ये आपके पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो आपको माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस वेट, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो आपके पास है इट इज नॉट माइनस एक्स, इट इज साइन इनवर्स, इट इज नॉट माइनस एक्स, इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेम इज फॉर दिस हियर ऑल्सो, इट इज माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स एंड इट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो मैंने उधर आपके पास क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स में अगर माइनस लगा तो उसको क्या कर सकते हैं, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये आपके पास π/6 की होती है, तो माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे साइन π/6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस π/6। तो आप ये देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो आपके पास रेंज थी, रेंज क्या थी, साइन इनवर्स एक्स की जो आपके पास रेंज थी -π/2 से +π/2 थी, तो आपने इसका आंसर क्या लिखा, आपने इसका आंसर लिखा माइनस में साइन इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर आपके पास आ गया -π/6। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर ये आ सकता, मतलब आंसर जो आना चाहिए दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। आप इसका आंसर दूसरा भी दे सकते थे, कैसे, जरा देखिए, आप देखेंगे साइन आपका कहाँ पे नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन आपका जो नेगेटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल कैसे लिखा जाता है, एंगल लिखा जाता है जैसे ये लिखा हो, तो इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ साइन पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ आप लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6 मतलब क्या हुआ, 7π/6 हुआ। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 7π/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपने इसका आंसर दिया है, जो आपने आंसर दिया, तो आंसर जो है इसका इसकी रेंज में नहीं बिलोंग करता है, इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। ठीक है, जबकि ये आपके पास है 7π/6, ये आपके पास रेंज से बाहर वाली वैल्यू होगी, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन में, प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही बाकी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। अब इसकी रेंज जो होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स अगर देखेंगे तो इसकी रेंज होती है 0 से π। ठीक है, तो आपको इसका आंसर 0 से π के बीच में देना है। तो इसका कैसे लिखेंगे, इसको आपको मैंने पीछे बताया हुआ है, कॉस इनवर्स -x अगर लिखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस, इसको आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, ये आपको पीछे बताया गया है, यू कैन सी दिस। देखिए, कॉस इनवर्स अगर -x लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स -x लिखा है तो इसको भी क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स में लिखा है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। आप यहाँ में ये देख रहे हैं कि ये वाले पोर्शन क्या है, ये वाले पोर्शन में नेगेटिव ऑफ दैट आ जाता है, और ये वाले पोर्शन में क्या होता है, पॉजिटिव पाई माइनस करके वो एंगल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करें, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है, तो आपने ये फार्मूला यूज करके इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख देंगे। अब कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 जो आपके पास वैल्यू होती है कॉस में, वो होती है कॉस π/3 की। ठीक है, कॉस कॉस कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, पाई माइनस π/3, तो आंसर इज 2π/3। और आप देख रहे हैं कि 2π/3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और रेंज और डोमेन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप एंड बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आपके पास लिखा है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब होता है जब आपका x इस पे बिलोंग करता है। ये सिर्फ इसीलिए है
ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपकी जो मतलब जो आंसर आए उसके रेंज में बिलोंग करता रहे, है ना। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं इसकी वजह करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। और जरा देखिए, अब अगर मैं बात करूं अगले पार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो जरा देखिए यहाँ पे एक आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की अगर वैल्यू देखोगे तो आंसर आता है इसका कितना, π/2 आता है। आंसर कितना आता है इसका, π/2 आता है। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे जरा देखिए। तो इसमें 3 होते हैं, एक यही हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, दूसरा आपके पास हो गया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना, ये भी π/2 होता है, ठीक है। तीसरा आपके पास ये लिखा हुआ है अगर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2 होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ ये होती है, बाकी x में मतलब कुछ वहाँ पे x के बारे में, जैसे इनके डोमेन के बारे में बात करना होगा तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे। तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है ना, तो वो डोमेन दोनों को सेम है चूंकि, है ना। x भी -1 से +1 के बीच में यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों डोमेन सेम हो गए, इसलिए दोनों डोमेन जो है इनका वही हो जाएगा। बाकी इनके डोमेन में क्या करेंगे, इनका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इनके डोमेन में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ले। मेरे ख्याल से इसका डोमेन आप देखिए tan इनवर्स x का डोमेन वही है जो cot इनवर्स x का डोमेन है, रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन दोनों का एक जैसा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर जरा देखिए कैसे करेंगे, जैसे पहला वाला पार्ट का प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना चाहें अगर पहले वाले पार्ट में तो क्या करेंगे। आपको मैंने बताया है कि साइन इनवर्स x को क्या मान लीजिए आप, थीटा मान लीजिए, ठीक है। और x को कितना आ जाएगा, x को आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, x को आपके पास साइन थीटा आ गया, साइन वर्स x को आपने थीटा माना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, x को इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। कॉस को आप इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा बन जाएगा। थीटा को आप इधर ले आए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब बताइए थीटा आपने किसको माना था, साइन इनवर्स x को माना था, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x रख दीजिए, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही लाइट पार्ट है बोर्ड में, हालांकि चैप्टर बड़ा टफ है अगर आप देखोगे तो इसमें x और y को बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि x और y कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। विद द सेम लॉजिक आप सेकंड वाले पार्ट को जा सकते हैं, विद द सेम लॉजिक आप थर्ड वाले पार्ट भी जा सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। आगे जरा देखिए कुछ और जरा फार्मूले होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखिए आप यहाँ पे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका आंसर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनको भी याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि ये आपका सेक्शन जो है वो बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में बड़ा ना लाइट पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोर्ड में जो भी है बहुत ही छोटा टॉपिक है, बोर्ड में बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब जैसे इसको प्रूव करना है मान लीजिए, तो आपके पास एक फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी आपने देखा होगा कि आपके पास होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b। तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये करिए साइन a प्लस बी, आपको करना ये कि a इक्वल टू क्या मान लेंगे, ठीक है। एक काम करिए यहाँ पे, करिए यहाँ पे साइन को आप उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कुछ इस तरीके से आपके पास स्थिति बनेगी जाके, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या मानेंगे, a इक्वल टू मान लेंगे साइन इनवर्स x, a इक्वल टू क्या मान लिया, साइन इनवर्स x मान लिया, और b इक्वल टू क्या मान लिया आपने, साइन इनवर्स y मान लिया, साइन इनवर्स y मान लिया। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन a
यहाँ से अगर निकालेंगे तो y को कितना आ जाएगा, y को आ जाएगा साइन बी। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब आपके पास यहाँ पे जरा देखिए, जो आपने यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। यहाँ पे एक जेम क्या रखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, बी जेम क्या रखेंगे आप, साइन इनवर्स वाई रखेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स बना रहेगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स आ गई। अब आपके पास कॉस भी नहीं पता है, लेकिन आपको साइन भी पता है। जब साइन भी पता है तो कॉस भी कैसे निकल के आएगा, कॉस भी आपके पास जो होगा अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई, कॉस भी का होगा अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ऐसे साइन ए पता है तो कॉस ए निकल जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो आपको फार्मूला जरा देखिए, सारी वैल्यूज रख दीजिए, सब कुछ आपको पता है। ए की जगह में साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह में साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स यहाँ पे बना रहेगा, साइन ए की जगह में आप रखेंगे एक्स, देखो वहाँ पे एक्स आ रहा है। कॉस बी की जगह में क्या रखेंगे, कॉस बी की जगह में ये रखेंगे अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही प्लस ए की जगह में क्या रखेंगे, एक जगह में रखेंगे सॉरी कॉस एक जगह क्या रख देंगे अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन भी जगह क्या रख देंगे, साइन भी वाई रख देंगे, तो आपका वो बन जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास बनने के लिए, मतलब इस फार्मूले को याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो बेसिक फार्मूले होता है ट्रिग्नोमेट्री के, वो याद रखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बात करूं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो फार्मूला क्या बनेगा जाके, कॉस इनवर्स, ये बेसिक फार्मूले हैं। इनमें एक्स और वाई में कंडीशन लगा कि इनकी वैल्यू यहाँ बदल जाएगी, मतलब डोमेन और रेंज में लाने के लिए, है ना। तो वो दैट इज एक्चुअली दैट विल बी वेरी डिटेल्ड पार्ट। ठीक है, उसका स्टडी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, दैट इज आउट ऑफ योर स्कोप ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए हम लोग वहाँ पे इसका काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आता है एक्स वाई, यहाँ पे अगर प्लस लगा तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग दिस प्रॉपर्ली। अब जैसे इसको मुझे देखना है तो इसका बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिक फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए साइन बी। अब देखो ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते सर मुझे तो ये भी नहीं पता है, तो फिर क्या कर लो यहाँ पे, है ना। अगर आपको बेसिक फार्मूला नहीं पता तो इट इज़ वेरी पैथेटिक कंडीशन फॉर योर प्रिपरेशंस, राइट। तो ये कॉस को आप उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, इधर पे ए प्लस बी बन जाएगा, इधर पे क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। अंदर कितना आएगा, अंदर आपके पास आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। अब यहाँ पे सिंपली एक जेम क्या रखेंगे, एक जेम रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। जब मैं एक जेम कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ तो मतलब यहाँ से एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, कॉस ए आएगा। जब कॉस ए पता चल गया तो साइन ए भी निकल जाएगा, साइन ए को कितना आएगा, अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सिंपली बी को क्या मानेंगे, बी को मानेंगे कॉस इनवर्स वाई, बी को आपने मान लिया कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ से वाई को पता चलेगा, वाई को कितना आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। और जब आपके पास कॉस बी आ जाएगा तो यहाँ से साइन बी भी निकल जाएगा, साइन बी को कितना आ जाएगा, साइन बी को अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बस सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले पोर्शन रख दीजिए, आपके पास ये फार्मूला मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया टू गेट द फार्मूला ऑफ एनीथिंग, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी बुक में सिर्फ लिखा रहेगा, इतना लिखा रहेगा, यहाँ पे एक्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन लगती हैं और उसी हिसाब से फार्मूला यहाँ बदल जाता है। फार्मूला बदलता कैसे, यहाँ पे पाई ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ये पाई माइनस हो जाएगा, ये पाई प्लस हो जाएगा, इस तरीके से बदलता रहता है, जस्ट टू अरेंज द थिंग्स इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। ये सब करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन अभी आपको इस जो आपका ये सीरीज चल रही है बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए इतना सब जरूरी नहीं है, आपको प्रिंसिपल डोमेन में वैल्यू निकालना आना चाहिए, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। तो इसके लिए भी बड़ी कंडीशंस हैं, है ना। ये फार्मूला कौन सी कंडीशन पे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला तभी सही है जब एक्स वाई जो होगा वो लेस देन 1 होगा, तभी सही है। तो ये हम इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं कि एक्स वाई में क्या कंडीशन है, बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिक फार्मूला याद रखोगे आपको बोर्ड का काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है ना। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो उसके लिए आपको अलग वीडियो बनाई जाएगी, अगर कोई प्लान हुआ तो,
डिटेलिंग वाला पोर्शन। तो आपको जैसे इसको प्रूफ करना तो क्या करोगे, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कहीं 11th क्लास में, समटाइम्स कोई 9th में भी पढ़ लेता है। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, बस वही चीज़ है, आप यहाँ पे a इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x मान लेंगे, a इक्वल टू tan इनवर्स x, और b इक्वल टू क्या मान लेंगे आप यहाँ पे tan इनवर्स y मान लेंगे। ठीक है, इसमें तो बाकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर रख दो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर से मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूले प्योर बेसिक फार्मूले हैं, है ना, इसमें x और y में कंडीशन लगा के इसकी वैल्यू जो है बार बार बदलती है। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग रखना। लेकिन बात ये है कि ये वाला पोर्शन आपके एग्जाम में है ही नहीं, बोर्ड के सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आगे जरा देखिए, अब आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एक होता है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि 2 cos इनवर्स x के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 2 cos इनवर्स x के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे एक फार्मूला आपके पास क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक फार्मूला आपके पास होता है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक फार्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली बहुत सारे फार्मूले होते हैं, है ना। तो इनको मतलब बिल्कुल वैसे करना जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। लेट मी वेट, तो ये तो आपका सही है ही है, ये वाला पोर्शन, ये वाला फार्मूला तो सही है, यहाँ पे थीटा रख देंगे। लेकिन ये जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, you have to be very careful, you have to be very careful, this formula is to be kept out of this purview, है ना। तो ये एक फार्मूला आपके पास होता है। तो इनमें आपको डिटेलिंग में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिटेलिंग में आपको जाना नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अब इसमें से इसमें रिलेशन डिस्टेब्लिश करना है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है जरा समझते हैं। ये बन जाता है, ये बन जाता है 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला बन जाता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपके पास cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाता है 2 tan इनवर्स x के लिए। सिंपली यहाँ पे tan थीटा को क्या मान लो, x मान लो, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और बाकी वाला इसमें क्या है, इसमें से आपके पास बन जाएगा साइन थीटा को क्या मान लो, साइन थीटा को मान लो आपको x मान लो। तो वही जो हमने पीछे एक फार्मूला नहीं देखा था, लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर फार्मूला, ये वाला, तो वहाँ पे ये वाला बन जाएगा 2 cos इनवर्स x, ये वाला बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप फार्मूले यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपको बेसिक फार्मूले पते हैं तो। अदरवाइज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी टफ, है ना। तो अगर मैं अब थ्योरी पार्ट देखूंगा तो आपको थ्योरी पार्ट जो है, मैंने इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दिया और थोड़े से फार्मूले बता दिए, और पिछले वीडियो में मैंने उसका क्या बता दिया, ग्राफ ऑफ द फंक्शन बता दिया। तो बोर्ड के लिए इतना ही सफिशियंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको, इसमें इसके जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो लेके आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।